दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज नंबर है 17। बात कर रहे हैं सीरीज की, तो ये इंग्लिश की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 9 क्वेश्चन है। ये डीएमआरसी बेस्ड सीरीज है जो सभी एग्ज़ाम जेएमआरसी, रीट, हाई कोर्ट, पटवारी, एलडीसी और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों डीएमआरसी बेस्ड 9 क्वेश्चन डाले गए हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे सीरीज के क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट पैसिव वॉइस से संबंधित है। क्वेश्चन फर्स्ट में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस। सिलेक्ट द ऑप्शन सिलेक्ट करें दैट जो कि गिव्स द करेक्ट ऑप्शन और आपको पैसिव वॉइस करेक्ट देता है। तो पैसिव वॉइस से पहले तो हम बात करेंगे कि आपको ये दिया गया है एक एग्जांपल और ये दिया गया है एक्टिव का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको दिया गया है और इस सेंटेंस को चेंज करके पैसिव वॉइस के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उनको चूज करें जो सही है। एग्जांपल में आपको सबसे पहले दिया गया है वैन और ये है हमारा WH वर्ड। ये WH वर्ड है, WH वर्ड। उसके बाद में डिड ये दे रखा है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम शॉर्ट में HV कहते हैं। यू है सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और बाय ये वर्ब है और ये वर्ब फर्स्ट है। कि ध्यान रखना डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द कार दिया गया है ऑब्जेक्ट और ये एक्टिव वॉइस के लास्ट में इंटरोगेटिव साइन है, तो ये इंटरोगेटिव टाइप वाला सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव टाइप वाले सेंटेंस को जब एक्टिव का पैटर्न तो हमें ये दिया गया है, इस एक्टिव के पैटर्न को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले इसको WH वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। WH वर्ड के बाद में यहाँ पे हम कहेंगे N और HV यानी न्यू हेल्पिंग वर्ब, नई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। नई हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके रखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय करके आपको सब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन का वैसा रहेगा। इंटरोगेटिव साइन हमें हटाना नहीं है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और इस ऑप्शन में आपको दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन A नंबर पे व्हेन, जो WH वर्ड है हमारा, वाज हेल्पिंग वर्ब। जब डिड को हटाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है वाज या वर। ये हमारे पास है पैसिव वॉइस में और आप पैसिव वॉइस से संबंधित हमारे MGV स्टडी पॉइंट में 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द कार है उसको यहाँ पे लिखा है और बाय की जो थर्ड फॉर्म है बोट और बाय लगा करके यू का यू रख दिया, क्योंकि यू का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों एक होता है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा है और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में सिलेक्ट द आर्टिकल ऑफ द गिवन, दिए गए आर्टिकल को चूज करें। आपके लिए यहाँ पे दिए गए आर्टिकल में से जो करेक्ट आर्टिकल है वो चूज करना है। और अब हम बात कर लेते हैं करेक्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है। तो बाय हुम वाज डैश टेलीविजन इन्वेंटेड, इन्वेंटेड यानी आविष्कार। और जब आविष्कार की बात आती है कि किसी वस्तु का आविष्कार, तो वहाँ पे द आर्टिकल यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इन्वेंटेड आविष्कार की बात हो तो द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का अगर आविष्कार से संबंधित पूछा जा रहा है
यहाँ पे पूछा जा रहा है बाय होम, किसके द्वारा द टेलीविजन इन्वेंटेड, टेलीविजन का आविष्कार किया गया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए द। और बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन थर्ड, और क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन सिलेक्ट करना है, चूज करना है, और जो प्रीपोजिशन करेक्ट हो। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है ही फिनिश्ड हिज वर्क डैश 2 years। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम की, और ये दे रखा है टाइम पीरियड, समय अवधि दे रखी है, और समय अवधि के लिए इनका यूज किया जाता है, समय अवधि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ही फिनिश्ड हिज वर्क इन 2 years, वह अपना कार्य 2 वर्षों में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन 2 hours, तो यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ है। और चलते हैं देखते हैं ऑप्शन नंबर, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सी में, सी, ही फिनिश्ड हिज वर्क इन 2 years, उसने 2 वर्ष में अपना कार्य समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे सी, ऑप्शन सी हो गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करनी है। और सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट का सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पे, और उसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट के सेंटेंस की। डायरेक्ट का सेंटेंस है द कैप्टन सेड टू मी ब्रो यू हैव वोन द मैच। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास ये पूरा सेंटेंस है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो अब हम बात करें कि हमारे पास ये सेंटेंस है, तो ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। और इसको हम कह सकते हैं ये बाहर का वाक्य, और इसको हम कह सकते हैं अंदर का वाक्य, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा से बंद है और ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। और शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास RV है और ये हमारे पास RS है। अब हम बात करें कि RS में केवल said to को, RV में केवल said to को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब या बाहर के वाक्य में केवल said to को चेंज करते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा करके यहाँ पे कनेक्टिव, रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इसको नरेशन भी कहते हैं, इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड है और उसको भी आगे अपलोड किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करें कि यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये स्टार्ट हो रहा है ब्रो से, और ये एक सरप्राइजिंग वर्ड है। तो जब आपका सेंटेंस ब्रो से स्टार्ट हो तो आप सेड टू को अपलोडेड में चेंज करेंगे, और यहाँ पे आपको दिया गया है अपलोडेड। और आगे हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है, तो इस सेंटेंस में आगे हमारे पास जो दिया गया है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये ब्रो को हटा देना है और कनेक्टिव। जब आपका सेंटेंस यहाँ पे किसी सरप्राइजिंग वर्ड से, जैसे हुर्रा, अल्लाह, सोरो, आ है, वर्ड से शुरू हो, तो जोड़ने के लिए कनेक्टिव आप दैट यूज करेंगे, कनेक्टिव यूज करना है दैट। और आगे हमारे पास है जो प्रोनाउन में चेंजिंग करनी है, प्रोनाउन और प्रोनाउन के बाद टेंस में चेंजिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सेड टू को इसमें अपलोडेड भी किया गया है और इसमें भी अपलोडेड किया गया है, और आगे यहाँ आस्क्ड किया गया है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। और अभी तक ए और बी हमारे चल रहे हैं। आगे
यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमें यूज करना है दैट, जबकि इसमें इफ यूज किया गया है इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट भी कट है, ऑप्शन सेकंड में दैट दिया गया है, हमारा ऑप्शन सेकंड चल रहा है अभी तक सही। इस यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर के वाक्य के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में बैठा है मी और मी का एक नंबर मेंबर होता है आई, माई और मी। अब हमारे पास यू है, इस यू को चेंज करेंगे तो यू, यूअर और यू है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एक नंबर यू की छुट्टी करनी है और इधर से हमें ये दो यू और आई दोनों पार्टनर है और इनके ये तीन तीन मेंबर है। अब हमें क्या करना है कि इस यू की छुट्टी करके हमें इस आई के मेंबर को लाना है। तो आई के मेंबर की बात करें तो आई का मेंबर 3 नंबर मेंबर काम कर रहा है, तब यू कहेगा अपने 3 नंबर मेंबर को ही भेजेगा, लेकिन फर्स्ट भी यू है सेकंड भी यू है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, इस मी की जगह आ जाएगा यहाँ पे आई, यहाँ पे आई आ जाएगा। और अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये यू है वो फर्स्ट मेंबर है, और अब हम बात करेंगे कि ये यू हमारे पास यूअर और ये यू होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये यू फर्स्ट है या सेकंड है, क्योंकि अब यू की छुट्टी होएगी और मी का एक नंबर मेंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मी यू है वो एक नंबर सदस्य है, और जब वर्ब से पहले यू होता है तो एक नंबर यू होता है, वर्ब के बाद होता है तो ये सेकंड वाला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस यू की छुट्टी होने के बाद में यहाँ पे आई आ गया, और जब हमारे पास अगर हैज या हैव दिया हो तो उसको हम हैड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया हैड और वन जो कि वर्ब की फॉर्म है और आगे द मैच। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन 5 में द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो सेंटेंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज एन एरर, और उस पार्ट को सिलेक्ट करें जिसमें एरर हो। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट ऑप्शन नो एरर। अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन चूज करना है नो एरर वाला। चलते हैं बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए गए 1/4 ऑफ द बुक्स, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन कंप्लीटेड। और यहाँ पे आपको दिया गया है तो इस पे सबसे पहले तो दे दिया 1/4 और आगे दे दिया द बुक्स हैज और बीन कंप्लीटेड। 3 पार्ट आपको डिवाइड किए गए हैं और 3 पार्ट में कौन सा पार्ट आपको रॉन्ग लगता है जिसमें एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड बी में जो ऑप्शन यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैज की बजाय हैव आएगा, हैज की जगह हैव आएगा, क्योंकि 1/4 1/3 2/3 ऑफ प्लस प्लूरल जो काउंटेबल नाउन होती है, तो यहाँ पे 1/4 ऑफ करके बुक्स जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। यहाँ पे जो हैज दिए गए हैं ये हैज सिंगुलर वर्ब है तो हैव आएगी, और ऑप्शन बी जो एरर है हैज की बजाय हैव आएगा। और चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन 6 में आपको दिया गया है जो सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 6 में सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, दिए गए शब्द को आपको करना है पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स वर्ड आपको फाइंड करने हैं पर्यायवाची। और पहले हम देखते हैं आपको दिया गया है ओपोलॉजी। तो यहाँ पे जो वर्ड ओपोलॉजी है इसका मीन्स है, ओपोलॉजी मीन्स का अर्थ होता है क्षमा करना, और यहाँ दे रखा है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मीन्स भी होता है क्षमा करना। आगे आपके पास ऑप्शन बी में दिया गया है, ये दिया गया है डिसाइड, और डिसाइड का मीन्स निश्चय या हम कह सकते हैं निर्णय। और आगे दे रखा है हौटी, तो ये हौटी का मीन्स होता है घमंडी, ये इसका अर्थ है
घमंडी, और आगे आपको दे रखा है कन्वे। कन्वे का मीन्स होता है दुष्ट, कन्वे का मीन्स होता है दुष्ट। तो हमारा ऑप्शन ए है इसका पर्यायवाची जो सिनोनिम्स है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7। क्वेश्चन 7 में सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स। अब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट चूज करना है, विलोम, जो गिवन द वर्ड आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का जो मीन्स होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, ये है डेमोक्रेसी। और अब आगे आपको दिया गया है इस ऑप्शन में से, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है ऑटोक्रेसी, और ऑटोक्रेसी का मीन्स होता है एक तंत्र, या हम कह सकते हैं निरंकुशता, एक तंत्र, या कह सकते हैं निरंकुशता। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया इसका अपोजिट। और अब हम करते हैं बात ऑप्शन बी। ये दे रखा है आपको एक्सएमटी, इसका मीन्स होता है खाली, खाली। और यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है आपको एंटायर, एंटायर का मीन्स होता है संपूर्ण, या हम कह सकते हैं टोटल। और आगे आपको दिया गया है फ्लोट, फ्लोट का मीन्स होता है तैरना, फ्लोट का मीन्स है तैरना। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, डेमोक्रेसी का ऑटोक्रेसी है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑप्शन दैट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इफ आई डैश वर्क हार्ड आई वुड पास। यहाँ पे वर्क दे रखा है, इसको सही करके आपको ब्लैंकेट में फिलअप करना है। तो यहाँ पे वर्क, तो इसकी जगह हम करेंगे वर्कड, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में जब आपके पास सेंटेंस में कोई मॉडल दिया हो, यदि किसी सेंटेंस में एक क्लूज में मॉडल हो और मॉडल का पास्ट वर्जन हो, मॉडल का पास्ट वर्जन कुड, वुड, माइट, शुड, ऐसा कोई वर्जन दे रखा हो, तो आपको ब्लैंकेट में दूसरे साइड में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल करना होगा। और पास्ट सिंपल जो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है विच वन इज करेक्ट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक इन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको दिए गए ऑप्शन के लिए जो कि एक चूज करना है, और वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रॉपर नाउन, आपको प्रॉपर नाउन चूज करना है। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में क्रिकेट। प्रॉपर नाउन में किसी का नेम होता है, नेम ऑफ पर्सन, थिंग, पैलेस, एटसेट्रा। और ये ब्रोदर दिया गया, तो ब्रदर है कॉमन नाउन, और व्हीट गेहूं ये है मटेरियल नाउन, और पीपल ये है कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से हमारे पास करेक्ट जो प्रॉपर नाउन होगी ऑप्शन 1 और प्रॉपर नाउन होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहे, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।